चालू करो बे। सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करा और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से, किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मेजॉरिटी के साथ। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 थी, यानी आपका वोट जिहाद का खेल तो चला है। आंकड़े यही बताते हैं। नहीं, जनादेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि चार साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं। इमोशनल डैमेज। शर्म करो शर्म। उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला गया। अरे साहब, हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए। हम तो जो हैं अपने दम पर हैं। हम किसी की, समाजवादी पार्टी किसी की कृपा पे राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपने दम पे राजनीति करती है और हमारा तो सिद्धांत है कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक। आसमान में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो हमारे तो अपने पर मजबूत हैं। लेकिन इस जनादेश के जो संदेश हैं, बहुत संक्षेप में 2-3 बात बता देता हूं। जी जी जी। एक तो ये संकेत है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ जब एनडीए की मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, इधर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फिर वो गडकरी जी बैठे थे, जेपी नड्डा जी पहले भी बैठते थे ऐसे। ना 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 मैं पुरानी तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ से कुर्ता पकड़ के, यहाँ से कुर्ता पकड़ के फोटो फ्रेम से हटा दिया जाता था ऐसे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। अकबर भाटी जी, एक देखिए, ये बात तो सच है कि पीडीए का फॉर्मूला आपका चल गया और पीडीए में जो आपने खेल करा उसके सामने हिंदुत्व हार गया। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक वाक्य बोला है। कैसे? बहुत ही अत्यंत आपत्तिजनक। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जी। इन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो मतलब हिंदू धर्म का महत्व इस बात से आंका जाएगा कि बीजेपी जीतती है या हारती है। हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया। मैंने हिंदू धर्म को जिन्होंने कहा आपने पहुंचा दिया। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वो जीते। मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारे एक शब्द नहीं बोला, कोई बात। ओके, आप हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार गलत से, कोट कर रहे हैं आप। हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आंका जाएगा, बीजेपी की वोटों से आंका जाएगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में जो जीते हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी को घोषणा पत्र पढ़े जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है? शर्म है? कुछ शर्म आया है? पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इन्हें समीक्षा करनी चाहिए। ये अयोध्या के साथ चित्रकूट भी आ रहे हैं, जहां रामचंद्र जी ने वनवास के समय पे समय व्यतीत किया था। ये सीतापुर भी आ रहे हैं, जो माता सीता से संबंध है जिसका। गजब बेइज्जती है। ये बस्ती भी आ रहे हैं, जहां राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि है। जो ये सुल्तानपुर भी आ रहे हैं, जहां राम से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान है। ये प्रयागराज भी आ रहे हैं, जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम का पड़ाव था। ये जो है रामटेक भी आ रहे हैं, जहां राम की विश्राम स्थली रही। लवणे ने भोजम। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।